देने से नहीं होगा लाभ अगर करेंगे ये गलतियां। जान लीजिए सूर्य को अर्घ देने के सही नियम। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी पर भी जीवन संभव हुआ है, इसलिए हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना जाता है। वहीं ज्योतिष में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, इसलिए सूर्य की पूजा को हिंदू धर्म में बेहद ही शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत से लोग सुबह के समय अर्घ भी देते हैं। विज्ञान भी मानता है कि सूर्य को अर्घ देने से स्वास्थ्य पर अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं, लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि वो सूर्य देव को लंबे समय से अर्घ दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई अच्छा परिवर्तन जीवन में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं तो हो सकता है आप सूर्य देव को अर्घ देते समय कुछ गलतियां कर रहे हैं। देखिए, अर्घ देते समय आपको किन गलतियों को करने से बचना है, इसके बारे में आज आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि जब भी आप सूर्य को अर्घ दें तो इन गलतियों का सामना आपको ना करना पड़े और अर्घ देने का पूर्णतः लाभ आपको प्राप्त हो और दिखाई भी दे। देखिए, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ देते हैं तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ख्याल रखना है कि अर्घ देने का समय हमेशा यानी कि सदैव लगभग एक समान ही होना चाहिए। वहीं अगर आपने अर्घ देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में आपको तोड़ना नहीं है, यानी कि सदैव अर्घ देना है। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ ना दे पाए तो क्षमा याचना करके जल में रोली डालकर आप सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। इसी के साथ अर्घ देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ऐसा करने से आपको जरूर बचना है। वहीं अर्घ देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र यानी कि ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जाप अवश्य करना है। इसी के साथ सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा आपको जल चढ़ाना है, क्योंकि सूर्य पूर्व दिशा से ही उदित होते हैं। इसी के साथ अगर संभव हो तो जल में आप कुमकुम और लाल फूल अवश्य डाल दें। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं है तो कम से कम आप जल में अक्षत यानी कि चावल का दाना अवश्य डाल दें। वहीं अर्घ देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए आपको चारों ओर परिक्रमा भी यानी कि जल चढ़ाने के बाद आपको सूर्य देव का ध्यान करना है और उसके बाद चारों ओर परिक्रमा करनी है। इसी के साथ इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सूर्य देव को जल का अर्घ देते समय जल की बूंदें आपके पैरों पर ना गिरे। जी हाँ, इसी के साथ तांबे के लोटे में सूर्य देव को जल का अर्घ देना सबसे शुभ माना जाता है। तो आप जब भी अर्घ दें तो कोशिश करें कि तांबे के लोटे से ही जल का अर्घ दें। वहीं सूर्य देव को जल का अर्घ देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वहीं अर्घ देने वाले लोगों को मांस मदिरा का सेवन करने से बहुत बचना चाहिए। जी हाँ, अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। जी हाँ, अर्घ देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी आपकी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ नहीं देते हैं तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होंगे जैसे फल की आप इच्छा करते हैं। तो आज तक यदि आप सूर्य को अर्घ देते हुए ये गलतियां कर रहे थे तो आज ही इन गलतियों में सुधार कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल के साथ। तब तक के लिए